न्यू पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। और तुम्हें पता होगा पबजी मोबाइल में न्यू सीज़न आ चुका है और मुझे बताना तुमने न्यू सीज़न का रॉयल पास लिया है या नहीं। बट हाँ, ये न्यू सीज़न का गेम प्ले है और इसमें मेरे पास रॉयल पास है। बट तुम्हें पता होगा यार, रॉयल पास वाले आउटफिट्स मैं नहीं पहनता। तुम मुझे बता सकते हो कमेंट में कि हाँ, तुम्हें रॉयल पास कैसा लगा। मैं मरा, फिर से मरा। अभी मैं खेल रहा था फारूक के साथ और मुझे यहाँ पे मिलती है एक बैरल, एक ये मिल गई वीएसएस और सामने कुछ बंदे थे। यहाँ पे एक बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया था, पर दूसरा वाला बंदा भाई पानी में जाके कहीं छुप गया और दिख भी नहीं रहा था बिल्कुल भी। पर है वो यहीं पे, रुको थोड़ी देर बाद आएगा वो ऊपर 100%। अब उस वाले बंदे को मैं छोड़ देता हूँ, बारी थी सामने वाले बंदों को मारने की। तो यहाँ पे एक ईएसपी फेंक दिया मैंने और सामने कुछ बंदे स्पॉट भी हो गए इसमें। अब वो वाला जो बंदा था वो पूरा घूम के इधर की तरफ आ गया था और सामने ही मुझे बिल्कुल दिख भी रहा था। मैं इसके मार रहा था पर इसके एक भी बुलेट नहीं लग रही थी, मतलब डैमेज हो ही नहीं रहा था। फिर ये थोड़ा सा ऊपर आया, फिर नीचे चला गया भाई सांस लेके, मतलब बहुत ज़्यादा सही काम कर रहा था ये बंदा। पर इसे पता है मरने वाला है अभी ये। अब देखो 2-3 बार इसने ऐसे कर दिया भाई, ऊपर आया और फिर दोबारा अंदर चला गया। पर इस बारी जब ये बाहर आएगा ना भाई, मैं इसके ऊपर ही कूद जाऊंगा। अब फिलहाल यहाँ पे ये वाला बंदा मर चुका था और इस वाले बंदे को मैं जैसे ही मारता हूँ ना और भाई मैं ऊपर आने की कोशिश करता हूँ अपने टीममेट के पास, तो भाई मैं इस पे चढ़ ही नहीं पा रहा था। अब मुझे नहीं पता भाई पबजी मोबाइल का ये क्या ग्लिच है, हम यहाँ से नहीं चढ़ सकते पता नहीं क्यों। और पूरा घूम के जाना पड़ा मुझे, मतलब चढ़ ही नहीं पाया मैं कहीं से इसके ऊपर दोबारा। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी हीलिंग वगैरह कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे फाइट लेते हुए भाई थोड़ा सा डैमेज वगैरह तो हो ही गया था मुझे। अब जैसे ही मैं हीलिंग वगैरह करता हूँ तो भाई फारूक जो है बहुत आगे आगे भागा जा रहा था। मुझे पता था इसे बंदों का पता है कि कहाँ पे हैं बंदे, क्योंकि ये एक अलग तरीके की पावर यूज़ कर रहा था इस वाले मैच में। मतलब जैसे ही इसके बंदे आसपास आते थे ना तो इसे मैप पर दिखता था कि बंदे आगे। अब यहाँ पे ये दो बंदे आए जिनमें से कि एक किल मुझे मिल गया, दूसरा किल मिल गया फारूक को। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हिसाब चल रहा था, एक एक किल लेके हम भाई आपस में मज़े से खेल रहे थे। ठीक है, अब इसकी जो पावर थी ना फारूक की वो काफ़ी ज़्यादा सही थी। मतलब इसे ना 2-2 बोल रहा था ये, ऐसा मतलब बता रहा था मुझे बिल्कुल 100% नहीं पता भाई कौन सी पावर की बात कर रहा था, पर कुछ तो बढ़िया बता रहा था। कह रहा लेजेंड देख जैसे कि सामने वाला कंपाउंड है, तो मुझे पहले ही पता लग जाएगा हाँ उधर बंदे हैं। और जैसे ही मेरे आसपास बंदे आएंगे तो मेरा ईएसपी मुझे बता देगा 2-2 करके। मैंने कहा भाई सही है, तेरे पे भी पावर। तुम्हारा इधर। अब हम एक तरीके से क्या करते थे भाई, जैसे ही 2-2 बोलता था फारूक का और वहीं पे ईएसपी फेंक देते थे और एग्जैक्ट लोकेशन बंदों की निकल जाती थी। पर इस बारी तो भाई ये बंदे ईएसपी में आए ही नहीं। बस अब यहाँ पे तुम अंधा रश देखना। तो फिलहाल इन बंदों को ख़त्म करा, उसके बाद हमने इनकी लूट ली और उसके बाद चली एक फ्लेयर जो कि चली थी भाई नोवर अपनोए में। और नोवर अपनोए में फ्लेयर चले, हम वहाँ पे ना जाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हमने गाड़ी उठाई अपनी डासे और सीधा गए फ्लेयर पे। अब यहाँ पे फ्लेयर पे तो हम आ गए थे भाई, मुझे लगा घरों की तरफ कोई कैंप कर रहा होगा, तो सबसे पहले मैंने एक ये फेंक दिया ईएसपी सा। अब सामने ये एक बंदा था भाई लिटरली किस्मत खराब है मेरी आज। और ये बेचारा बंदा भागने की कोशिश कर रहा था पर फिलहाल नॉक हो गया था। और इसके टीममेट्स जो हैं अभी वहाँ पे हैं अंदर बिल्कुल, तो चलो उनको भी चल के मारते हैं। अब मैं सबसे आगे आगे इसलिए जा रहा था क्योंकि मुझे चाहिए थे भाई किल्स, और अगर किल्स नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और वैसे भी न्यू सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो भाई केडी वगैरह मेंटेन रखना पड़ेगा और रैंक पुश भी देखेंगे करेंगे या नहीं अभी तो। ड्रॉप की तरह गिरा।
ये बंदा इधर की तरफ कोई देख रहा था, आई थिंक सो इसे पता लग गया होगा कि हम आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके टीममेट ने बता ही दिया होगा इसे। अब इस बंदे को मैं जैसे ही नॉक करता हूँ मैं वहाँ पे एक ESP फेंकता हूँ, पर भाई यहाँ पे कोई बंदा था नहीं, मतलब इसका एक बंदा था वो बहुत दूर था और एक चढ़ा पड़ा था टावर पे। अब यहाँ पे मैंने टावर वाले बंदे को तो क्या ही नॉक करा, तुम मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा। वो उस वाले बंदे को मैंने नॉक कर दिया था, मुझे पता था उसे रिवाइव नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बंदा यहाँ पे है, एक इनका वो देखो वहाँ पे ESP फेंका उस बंदे ने भी। हाँ ESP तो आया, अब मेरे ESP आया नहीं। अब यहाँ पे इनका जो लास्ट वाला बंदा था जो कि भाई फ्लेयर लूट के भागा था, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, पता नहीं कहाँ पे होगा। कि भाई मैंने बहुत ट्राई करा उस बंदे को ढूंढने का, पर वो आई थिंक सो मुझे यहाँ पे मिला ही नहीं कहीं पे भी। वो मेरे टीममेट ने ही मार दिया उसको, मुझे तो उसका किल नहीं मिला। एक रत्ती नीचे लग रहा है। धक्का मारा। अब पीछे से पीछे भाई मैं एक आधा बोट टपका देता हूँ, क्योंकि बोट मार के केडी बढ़ जाती है भैया, वैसे नहीं मारने चाहिए बोट भी बेचारे हद से ज़्यादा। अब देखो क्या हुआ, नोवर प्लॉय में तो भाई इतने अच्छे खासे किल्स नहीं मिले हमें इस वाले मैच में, और इस वाले मैच में ना बंदे एकदम पता नहीं कहाँ पे जा के मर रहे थे, हमें तो बंदे मिल ही नहीं रहे थे। और उसके बाद हम आए यहाँ पे, एक एयर ड्रॉप पड़ा हुआ था। अब इस एयर ड्रॉप पे मैं जैसे ही देखता हूँ भाई ये पहले से ही लूटेड था, पर इसमें कोई मनबुद्धि आदमी ये छोड़ गया MK14। और भाई MK14 मतलब भाई लूट के क्या लेके गया, हेलमेट वेस्ट सिर्फ, MK14 जैसी गन छोड़ गया ड्रॉप में पागल। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ MK14 उठा लेता हूँ और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। मैंने कहा चलो भैया अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कब बंदे आ जाए कुछ पता नहीं। और ऐसा ही हुआ, यहाँ पे एक गाड़ी आई सीधा और चलती गाड़ी से फारूक ने एक बंदे को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे इसने तो इस वाले बंदे को बाहर निकाल लिया था, पर वो सामने वाले बंदे भाई अलग ही जगह के, मतलब उन्होंने खुद का ही ब्रिज कैंप करवा लिया। देखना यहाँ पे उन्हें रुकना चाहिए था, मतलब ब्रिज के एज पे कहीं पे भी रुक जाते, ठीक है, पर वो बंदे बिल्कुल सीधा चले गए और भाई खुद का ही ब्रिज कैंप लगवा लिया उन्होंने। अब देखना इन्हें कैसे मारेंगे बस। अब यहाँ पे मैं अपनी टीम में सबसे आगे जाके भाई यहाँ पे 2-3 स्मोक फेंक देता हूँ, और 2-3 स्मोक फेंकने के बाद उनका भाई पूरा का पूरा व्यू ब्लॉक हो चुका था, और वो ESP VSP भी फेंक रहे थे। तुम्हारे भाई ने भी फेंका फिर ESP इसी बात पे। चल गोनिया ने, अरे गोनिया ने यहाँ पानी में चलो जाओ। अब वो 2 बंदे थे हमें साफ साफ दिख रहे थे, ठीक है। फारूक ने यहाँ पे AWM से नोक निकाला और भाई मैंने जाके सीधा डायरेक्ट उन बंदों पे पुश कर दिया। एक पीठ नीचे है तो 2 ही हैं बस, एक तो इनका मर ही गया। मतलब पुश क्या कर दिया, एक तरीके से मैंने नेड ही फेंका था और उस वाले नेड में भाई दोनों के दोनों बंदे खत्म हो गए। यहाँ पे ये पड़े इनकी क्रेट, तो फिलहाल अभी इन्हें लूटते हैं और उसके बाद राजू भैया छुट्टी पे हैं। ये मैं कर लेता हूँ, और मैं ड्रीम 11 पे टीम बना लेता हूँ। India versus England. Dream 11. Make your team now. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. चलेंगे भाई कहीं और पे। लोग हैं भाई, इस वाली लॉबी में ना बंदे इतने ज़्यादा कैंपर थे ना भाई, एक तो हमें मिल नहीं रहे थे और खुद ही आपस में पता नहीं लड़ के कहाँ पे मरे जा रहे हैं। हमें तो लास्ट में 2-3 असली बंदे मिले सही से, बाकी बंदे तो भाई खुद ही मर गए। क्योंकि अभी ऐसा ही सीन होने वाला है, क्योंकि रैंक पुश जब होता है ना भाई तो बंदे कैंप पूरा करते हैं अंधा और आपस में ही लड़ के मर जाएं। पता नहीं लास्ट में भी भाई बंदे नहीं मिलते। देख रहे हो एक तो साला एक गरीब की रोटी भी छीन लो फिर बेटी चोद भी खाओ बस। समझ रहे हो गोनिया ने भाई। फिलहाल एक और बारी हम अपनी डा से उठा के दूसरे बंदों को ढूंढने निकल जाते हैं, पर भाई इस बारी हमें बंदे नहीं मिल रहे थे। मतलब मैंने पूरे मैप में घुमा दी और फारूक मार की करता रह गया कि इधर बंदा है, पर भाई वहाँ पे जब मैं लेके गया तो वहाँ पे भी कोई बंदा नहीं निकला। बंदा तो एक अलग ही जगह पे निकला। और यहाँ पर भी गाड़ी खड़ी है, इधर तो बंदे ही हैं। अब इस वाले कंपाउंड पे मैंने गाड़ी रोकी थी, पर उस वाले कंपाउंड पे कोई नहीं था। बंदा ही देख इधर की तरफ था और जैसे ही मैं उसे मारने की कोशिश करता हूँ भाई वो देखो सामने वो मेरे स्प्रे देता है। अभी ये सामने वाला बंदा जो है नोक नहीं हुआ था, ये डायरेक्ट मर गया था क्योंकि इसका कोई टीममेट नहीं था। और उसके बाद भाई मैं दोबारा से अपनी डा से उठा के ऐसे ही घूम रहा था, यहाँ पे फारूक को साउंड आई एक बंदे की। हाँ बोला बंदा है वही बंदा है उसी वाली बिल्डिंग में।
बोल रहा बेंच। अब नहीं तुम अनन्या पांडे से भी ज़्यादा स्ट्रगल देख लो इन वाले बंदों को भाई, किस हद तक का कैंप कर रहे। मतलब अनन्या पांडे ने भी भाई इतना नहीं करा होगा यार स्ट्रगल। असली स्ट्रगल तो ये बंदे कर रहे कॉन्कर जाने के लिए। साले गाली है नहीं। तो ये रहा इस एक और इजी चिकन डिनर। और कमेंट सेक्शन में तुम मुझे ज़रूर बताना तुम कॉन्करर